दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा 2024 का साइंस क्लास 9th का पेपर शेयर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में वीडियो को लास्ट तक देखना। एक कोड का पेपर होने वाला है 3 घंटे 15 मिनट में। आपको ये पेपर सॉल्व करना है। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, सभी के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले निर्देश पढ़ लेते हैं बच्चों। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। उसके बाद जो खंड आ है, 2 सेक्शन है इसमें, ठीक है। 2 सेक्शन है, आ और बा। आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनमें 4 विकल्प दिए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी ओएमआर शीट पर आपको भरना है। और खंड बा में दोस्तों वर्णात्मक प्रश्न है बच्चों, जिनको कॉपी पर लिखना होगा। प्रत्येक खंड के 3 उपखंड हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। का खागा सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी के निर्धारित अंक उनके सामने लिखे हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी विषय के भी पेपर मैं आपको यहाँ पर लगातार प्रोवाइड कराने वाला हूँ। साथ ही साथ आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में ज़रूर लिखना बच्चों। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है ओएमआर शीट पर जो करना है कि वेग अथवा चाल का मात्रक क्या है। तो इसमें देखिए मीटर प्रति सेकंड पहला ऑप्शन गलत है ये। इसके बाद दूसरा ऑप्शन मीटर पर सेकंड, ये सही है, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। तो सही ऑप्शन हमारा मीटर पर सेकंड, सेकंड वाला सही है। अगला है कि MKS पद्धति में त्वरण का मात्रक क्या है। MKS पद्धति में त्वरण का मात्रक क्या है। तो हाईलाइटेड वाला सही आंसर है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होगा। अगला है प्रश्न नंबर 3 कि यदि 2 राशियों के बीच ग्राफ एक सरल रेखा हो तो दोनों राशियां समानुपाती होती हैं। 3rd ऑप्शन सही है, समानुपाती होती हैं। नेक्स्ट है कोई यात्री गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है, कॉइन उछालता है, जो उसके पीछे गिरता है। इसका अर्थ यह है कि रेलगाड़ी की गति कैसी है। रेलगाड़ी त्वरित है, एक समान है, अवमंदित है या वृत्ताकार पथ के अनुदिश है। तो इसका सही ऑप्शन होगा त्वरित है। कौन सा सही ऑप्शन होगा बच्चों? त्वरित है। पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला है कि वस्तु के जड़त्व की माप क्या है। वस्तु के जड़त्व की माप क्या है। तो वस्तु के जड़त्व की माप यहाँ पर सही ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों द्रव्यमान। मुझे द्रव्यमान लगता है, लेकिन कंफ्यूजन है बल और द्रव्यमान। यहाँ पर तो बल लगाया हुआ है, लेकिन द्रव्यमान भी हो सकता है। एक बार चेक कर लेना, अपने टीचर से जरूर पूछना। अगला है कि वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है, ठीक है। वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है किसके द्वारा? गुरुत्व बल द्वारा, पवन द्वारा, बादलों द्वारा या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा। तो ये गुरुत्व बल द्वारा जकड़ा हुआ है। अगला है कि एक मनुष्य का पृथ्वी पर भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर यानी मून पर उसका वेट कितना होगा। तो हम जानते हैं बच्चों कि मून पर जो वेट होता है वो 1/6 होता है, यानी 6 से भाग लगा देंगे तो कितना होगा? 10 न्यूटन होगा। 4th वाला ऑप्शन करेक्ट है। कितना होगा बच्चों? 10 न्यूटन, ठीक है। कितना होगा? 10 न्यूटन। डी वाला ऑप्शन भरना। अब केमिस्ट्री के प्रश्न आ गए हैं। केमिस्ट्री उपखंड खा में रसायन विज्ञान। निश्चित आकार वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो निश्चित आकार वाले पदार्थ ठोस कहलाते हैं। पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी अधिकतम कहां पर होती है। तो ये गैसीय अवस्था में होती है, ठीक है। ठोसों में सबसे कम और गैसीय अवस्था में अणुओं के बीच की दूरी, मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस ताप पर जल का घनत्व तो अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व तो अधिकतम होता है। जो जल की डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। अगला है कि ग्रीष्म काल में पानी को मिट्टी के बर्तन में रखना किस परिघटना के कारण जल ठंडा हो जाता है। तो ये दोस्तों आपको बताना है, विसरण के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, परासरण के द्वारा या फिर वाष्पन के द्वारा। तो यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा वाष्पन के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? वाष्पन के द्वारा। अगला है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन एक धातु है। तो नाइट्रोजन तो एक तत्व है, ऑक्सीजन भी एक तत्व है, सल्फर भी एक तत्व है, लेकिन सोडियम क्या है? एक तत्व है लेकिन धातु है। और ये सभी क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन, ये भी तत्व हैं, चारों तत्व हैं, लेकिन ये तीनों अधातुएं हैं। क्या है? अधातु हैं। और सोडियम क्या है? एक धातु है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? सोडियम होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से तत्व नहीं है। तो ऑक्सीजन एक तत्व है, ब्रोमीन भी एक तत्व है, जस्ता भी एक तत्व है, जबकि कागज एक तत्व नहीं है। तो ये वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्व कौन नहीं है? कागज।
अब जीव विज्ञान के प्रश्न आ जाते हैं बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है सेल्यूलोज की, जानते हैं। सी वाला भरना ओएमआर शीट पर। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से होता है। अगला प्रश्न है बच्चों कि आनुवंशिक सूचना का वाहक कौन होता है? तो मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए आनुवंशिक सूचना का वाहक होता है। सी वाला, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है? तो विभज्य ऊतक में होती है। अगला प्रश्न है कि प्राणियों में अरेखित पेशियां पाई जाती हैं? तो प्राणियों में अरेखित पेशियां मूत्राशय और आहार नाल में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो तंत्रिका ऊतक कंडराओं में, जो नर्व टिश्यूज़ हैं वो कंडराओं में नहीं पाए जाते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें परिपक्वता के समय केंद्र लोप नहीं होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं में तो हो जाता है, चालनी नलिकाओं में भी शायद हो जाता है। इसका सही ऑप्शन बच्चों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका के परिपक्वन यानी कि इनकी मैच्योरेशन, जब ये सेल्स बनती हैं और जब कंप्लीट इनका निर्माण हो जाता है तो किसमें केंद्रक गायब नहीं होता? सहचर में, सहचर कोशिकाओं में, आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाओं में, वाहिकाओं में या चालनी कोशिकाओं में? तो सही ऑप्शन कमेंट करके बच्चों बताना। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। सहचर कोशिकाएं, ए या बी आरबीसी में या वाहिकाओं में या चालनी कोशिकाओं में। अब लिखने वाले प्रश्न बच्चों आए हैं। दूरी और विस्थापन में अंतर पढ़ा होगा, याद किया होगा 4 नंबर में। औसत चाल और औसत वेग में अंतर 4 नंबर में पूछा गया है। गति के नियमों के आधार पर तैरने की क्रिया को समझाइए। गति के नियमों के आधार पर तैरने की क्रिया समझाइए। भारहीनता से क्या समझते हैं? भारहीनता कब कब होती है? वो 3 स्थितियां बच्चों आपको बतानी है। भारहीनता कौन सी स्थितियों में होती है? 3 स्थितियां बतानी है। अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में फिजिक्स में पूछा गया घर्षण क्यों उत्पन्न होता है? घर्षण होता क्या है? घर्षण से होने वाले लाभ तथा हानियां बताइए। अगर नहीं आता तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिला है, आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। इसका प्रायोगिक सत्यापन किस प्रकार किया जा सकता है? समझाइए। चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 है। पानी का घनत्व 103 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। एसआई मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा? एसआई मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा? नेक्स्ट यहाँ पर उपखंड है कि केमिस्ट्री का कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें क्यों दिखाई देती हैं? और निम्नलिखित में से किन्हीं 2 की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। कौन कौन से टॉपिक दिए हैं? संतृप्त विलयन पर कर सकते हैं, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, कोलाइड क्या होते हैं और निलंबन। किन्हीं 2 पर 2 की परिभाषा और उदाहरण लिखना है बच्चों। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में विलयन क्या होता है? इसके 4 उदाहरण दीजिए। विलयन के गुणधर्म भी बताइए। विलयन वाला नहीं करना है तो विलयन वाला छोड़ के आप ये वाला भी कर सकते हैं। इन 2 में से कोई एक करना है, या तो ये करो या फिर ये करो। तो वाष्पीकरण से क्या समझते हैं? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताओ। वाष्पन और क्वथन में अंतर क्या है? स्पष्ट करो। अब बायोलॉजी के प्रश्न आते हैं कि CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिकाओं के अंदर बाहर कैसे जाते हैं? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अगला प्रश्न है कि मृदा प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? मृदा प्रदूषण से उत्पन्न करने वाले कारकों को, मृदा प्रदूषण जो उत्पन्न करने वाले कारक हैं उनकी लिस्ट बनाइए, सूची बनाइए। फ्लोएम और जाइलम में अंतर, ठीक है। पौधों के फ्लोएम जो भोजन का वहन करते हैं, संवहन करते हैं, जाइलम जो जल और खनिज लवणों का वहन करते हैं, इन दोनों में अंतर लिखना। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में गुणसूत्र किसे कहते हैं? गुणसूत्र की रचना और कार्यों का वर्णन करो। 6 नंबर का प्रश्न नहीं आता गुणसूत्र वाला तो अथवा में ये वाला कर सकते हो। ऊतक किसे कहते हैं? सरल स्थायी पादप ऊतक यानी कि प्लांट टिश्यूज की संरचना और कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करो। तो ये पूरा पेपर था। इसका सॉल्यूशन भी हम जल्द ही आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। सॉल्यूशन के लिए आप कमेंट करो कि इसका आपको पूरा कॉपी पेन पर सॉल्यूशन चाहिए। 100 से ज़्यादा कमेंट आते हैं सॉल्यूशन के लिए, तो इसका सॉल्यूशन बनाया जाएगा। और 2000 लाइक्स का टारगेट करते हैं, जल्दी से पूरा कराओ, तुरंत इसका सॉल्यूशन देंगे। भैया आप लोग बोल रहे थे कि भैया पेपर आप दिखाओ, नए कोड, अलग अलग कोड के पेपर दिखाओ। तो साइंस क्लास 9 का ये पेपर मैंने आपको दिखाया। OMR के 20 लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बाकी कॉपी पेन पर मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। कमेंट करो, लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन करो। वहाँ पर आपको बाकी सब्जेक्ट के भी मॉडल पेपर लगातार आपको मिलते रहेंगे। सो मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। वार्षिक परीक्षा का ये मॉडल पेपर था, ये मॉडल क्वेश्चन है। बिल्कुल ये ना कहा करो आपकी बिल्कुल सेम
क्यों नहीं आता या सेम आएगा क्या। सेम आ भी सकता है, अगर कोड मैच किया नहीं आया तब भी ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनकी तैयारी करके जाओगे, मॉडल पेपर सॉल्व करके जाओगे तो अच्छे से अच्छे अपने पेपर को सॉल्व कर पाओगे। मॉडल पेपर की तरह इसको ट्रीट करो, हल करो और अपनी तैयारी को बेहतर बनाओ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, सारे मॉडल पेपर मैं आपको देने वाला हूँ।